जादूगर था। लोग उसे अपने जानवरों का दूध दिया करते थे और अगर उसे कोई अपने जानवरों का दूध का नजराना ना देता तो वो उसके जानवरों पर ऐसा जादू करता कि जानवरों के थनों से दूध की बजाय खून निकलने लगता। एक दिन एक गरीब बुढ़िया ताज़ा दूध की मटकी लिए जा रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज देकर बुला लिया कि ये दूध कीमत लेकर हमें दे जाओ। उसने कहा कि यहाँ से चंद कदमों के फासले पर राय राजू जोगी रहता है और ये दूध उसको ही पहुँचाया जाता है और अगर ना पहुँचाया जाए तो जानवरों के थनों से बजाय दूध के खून आना शुरू हो जाता है। आपने तबस्सुम फरमाकर कहा कि ये दूध हमें दे जाओ तो तुम्हारी गाय के दूध में खुदा इजाफा कर देगा। उस पर उसने वो दूध आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आपने उसमें से बकदरे जरूरत नोश फरमाकर बाकी दरिया में फेंकवा दिया। बुढ़िया ने घर आकर जब शाम के वक्त दूध धोना शुरू किया तो घर के तमाम बर्तन दूध से भर गए और दूध था कि किसी तरह थनों में खत्म नहीं होता था। जब इस बात की खबर उसके हमसाया देहातों को हुई तो दूसरे दिन वो भी अपनी अपनी दूध की मटकियां ले लेकर आपके खजूर में हाजिर हुए। आप हर एक की मटकी में से थोड़ा सा दूध ले लेते और बाकी दरिया में फेंकवा देते। इस तरह उन सब के मवेशियों के दूध में भी अफजाइश होती चली गई और तमाम गिरदोनवा से धराधर दूध आने लगा। अब लोगों ने राय राजू जोगी के पास जाना छोड़ दिया। जब उसको इस बात का इल्म हुआ तो वो आपके पास आया और कहा कि तुमने हमारा दूध तो बंद करा दिया, अब कोई और कमाल भी दिखाओ। आपने फरमाया, मैं कोई शोबदागर नहीं बल्कि अल्लाह का एक आजिज बंदा हूँ। अगर तुम में कोई कमाल है तो दिखाओ। चुनाचे उसने अपने कई करिश्मे दिखाए जिनमें से आखिरी ये था कि वो हवा में उड़ने लगा। आपने अपना नालैन उसकी तरफ फेंक दिया जो हवा में उड़ने लगा। जो हवा में उड़ते हुए उसके सर पर जोर जोर से पड़ने लगे और उसको जमीन पर ले आए। नतीजा ये हुआ कि वो वापस आकर आपकी खिदमत में पहुंचा और आपके ही दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया और आप ही के साथ रहने लगा। चुनाचे आपने इसको शेख हिंदी का खिताब दिया और उसकी रूहानी तरबियत फरमाते रहे। वो भी आखिरी दम तक आपके नहायत ही मुखलिस मुरीदों में शामिल रहा और अब उसकी औलाद ही हजरत के रोज़ा मुबारक की मुजावरत कर रही है।